मेरे हिसाब से भारत को अब तो समझ आ जाना चाहिए कि कोई हमें 43 अरब डॉलर लेकर उल्लू बना रहा है, दोस्त दोस्त कहकर हमें ही लूट रहा है। और इतना होकर भी अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जैसे मूर्ख हम ही है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस खबर ने मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, आपके सामने फ्रांसीसी मीडिया फ्रांस 24 का आर्टिकल है और जरा गौर से देखिए कि उसमें लिखा क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि फ्रांस ने भारत को राफेल के आईसीडी देने से साफ मना कर दिया है, जिससे कि भारत के मेड इन इंडिया राफेल प्रोग्राम को काफी बड़ा झटका लगा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 43 बिलियन डॉलर मतलब लगभग 4 लाख करोड़ रुपयों में फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में था। इस डील को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी तक दी थी। बस एक ही शर्त थी कि भारत राफेल को खरीदने के बाद हथियारों के लिए फ्रांस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मतलब कल को अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ या भारत चाइना में युद्ध हुआ तो उस समय फ्रांस से मिसाइल्स खरीदने में समय गंवाने के बजाय भारत अपनी मिसाइल्स राफेल पर लगाना चाहता था, ताकि देसी मिसाइलों से चीन पाकिस्तान पर कहर बरसा दिया जाए। और इसके लिए पहले भारत ने फ्रांस से सोर्स कोड मांगा, जो फ्रांस ने देने से मना कर दिया। उसके बाद भारत ने फ्रांस से राफेल के सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेटा मांगा, वो भी फ्रांस ने देने से मना कर दिया। अब टीओटी नहीं, सोर्स कोड नहीं, सॉफ्टवेयर डेटा भी नहीं, तो भारत ने सिर्फ ब्रह्मोस को राफेल में लगाने के लिए फ्रांस से आईसीडी मांगी, तो फ्रांस उसके लिए भी राजी नहीं हो रहा। उल्टा फ्रांस ने भारत की इस मांग को खारिज करके एक तरह से दिखा दिया है कि भारत को अगर राफेल खरीदने हैं तो खरीदो, हम कोई भी डेटा या आईसीडी भारत को नहीं देने वाले। अब आप ही बताइए, क्या हम 4 लाख करोड़ रुपए देकर राफेल जेट्स क्या सिर्फ उड़ाने के लिए खरीदे, सिर्फ दिखावे के लिए कि हमारे पास कितने राफेल विमान है? इस स्टेटमेंट के बाद मुझे तो पक्का यकीन होता चला जा रहा है कि फ्रांस कभी भी भारत को राफेल पर इंडियन मिसाइल्स लगाने नहीं देने वाला, जैसे कि अमेरिका अपने जेट्स पर नहीं लगाने देता, क्योंकि इससे इनका हथियार बेचने का धंधा जो घाटे में आ जाता है। बीते कई महीनों से लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि राफेल अब भारत को सोर्स कोड देगा, अब आईसीडी देगा, लेकिन फ्रांस ने भारत का सिर्फ समय बर्बाद किया। मेरे हिसाब से अब भारत ने एक पल भी रुकना नहीं चाहिए और सीधे SU-57 की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। भले उस जेट में कोई कमी हो तो उसे सुधारी जा सकती है। आपको बता दूं कि शुरुआत में सुखोई 30 MKI भी कोई बेस्ट जेट नहीं था, लेकिन भारत ने उसे अपग्रेड कर करके आज उसे अपने वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर जेट बना दिया है, जो कि राफेल का भी बाप है। तो वैसे ही हम SU-57 को भी बेहतर से बेस्ट बना सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि SU-57 को लेकर रूस हमें कितनी सारी ऑफर्स दे रहा है, जो अमेरिका और फ्रांस पूरी जिंदगी में भी भारत को नहीं दे सकते। तो आप ही बताना, इस आर्टिकल को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि बिना टीओटी या आईसीडी के राफेल डील करना सच में फायदे का सौदा है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।